पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सकते हो इस प्लेलिस्ट में मैंने एक एक कंसेप्ट, एक एक क्वेश्चन पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वाइल प्रिपेयरिंग द एक्सरसाइज अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट पर, तो आप अपना जो डाउट है कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। इन द अपकमिंग लेक्चर जो भी आपका डाउट होगा उसको मैं उसका एनालिसिस मैं आपको करवा दूंगा, जिससे क्या होगा ये एक्सरसाइज आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इन टुडेस क्लास वी विल प्रोसीड विद अवर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 11। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर में बेसिकली ये जो चैप्टर आपका कंसेप्चुअल चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी कंसेप्ट इस चैप्टर में हमारे यूज होने वाले, पहले मैं आपको वो क्लैरिफाई करूंगा, देन विल प्रोसीड विद द एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट की। तो अगर मैं कंसेप्ट की बात करता हूँ इस चैप्टर के, तो जो फर्स्ट कंसेप्ट आता है, फर्स्ट फॉर्मूला आता है, दैट इज बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो छोटी क्लासेस में। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब जैसे कि आपका ये एक सर्कल है, तो ये जो मैंने लेंथ, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, इसकी जो टोटल लेंथ होती है उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ से दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल O and OA and OB be the two radius of circle. OA and OB be the two radius of circle, right? तो ये जो मैं ब्लू कलर से शेड कर रहा हूं, ब्लू कलर से, दिस इज सेक्टर ऑफ ए सर्कल। दिस इज सेक्टर OAB। ये क्या है आपका? एक सेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू दिस आर्क। तो नेक्स्ट फॉर्मूला इज एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक आपका ये जो इंटरनल पार्ट है, इसको मैंने ब्लू कलर से शेड किया है, से ये जो एंगल है आपका ये हो गया θ1। दिस एंगल इज θ1। और एक जो है आपका ये आउटर पार्ट जो है, ये भी आपका सेक्टर है, ये दिस इज मेजर सेक्टर। दिस इज मेजर सेक्टर। से दिस एंगल इज θ2। से दिस एंगल इज θ2। जो θ2 का एंगल है उसको मैं रेड कलर से शो कर देता हूं। ये θ2 है, ये θ1 है। अब एरिया ऑफ सेक्टर में आपके 2 सेक्टर होते हैं। एक होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का जो एंगल है वो θ1 है, तो ये हो जाएगा θ1 बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। θ1 बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट वन इज एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इट विल बी इक्वल टू θ2। मेजर सेक्टर का जो एंगल है वो ये है θ2, दिस वन θ2। तो ये हो जाएगा θ2 बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। θ2 बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट कंसेप्ट इज लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क का मतलब, जैसे कि ये आपकी एक आर्क है, लेंथ ऑफ एन आर्क का जो फॉर्मूला होता है दैट इज थीटा बाय 180 इंटू पाई आर। थीटा बाय 180 इंटू पाई आर, राइट। और थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क, कि ये जो आर्क है इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? थीटा बाय 180 इंटू पाई आर और थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। इसके अलावा अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, अगर मैं यहां एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, देन ये जो एरिया मैं शेड कर रहा हूं, ये जो पोर्शन मैं शेड कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू दिस कोड, ये AB क्या है? यहां पर एक कोड है, AB इज कोड। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस कोड, ये जो आपका लोअर एरिया है इसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। ये जो पोर्शन, लोअर पोर्शन है, दिस इज माइनर सेगमेंट। और इस सेगमेंट के ऊपर ये जितना भी सारा पोर्शन है ये हो गया मेजर सेगमेंट। तो ये माइनर सेगमेंट हो गया
और इसके ऊपर ये जितना भी सारा पोर्शन है ये हो गया मेजर सेगमेंट। अब क्वेश्चन ये आता है एरिया ऑफ, नेक्स्ट फॉर्मूला दैट इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, देखो ओ ए बी विद रिस्पेक्ट टू दिस आर्क। अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो है आपका दिस इज सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ये आपका क्या है सेक्टर ऑफ ए सर्कल। इस सेक्टर ऑफ ए सर्कल से अगर मैं इस ट्राइंगल को माइनस कर दूं ओ ए बी, मैंने क्या कहा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी विद रिस्पेक्ट टू दिस आर्क, इसमें से अगर मैं इस ट्राइंगल को माइनस कर दूं ओ ए बी तो आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर से ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, या आप इसको सीधा ऐसे लिखो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कि अगर सेक्टर में से इस ट्राइंगल को हम माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब मैंने कहा आपको इस कोड का ऊपर वाला जितना भी ये पोर्शन है ये सारा क्या है मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलता है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट दैट इज अवर नेक्स्ट फॉर्मूला, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अगर मैं इस पूरे सर्कल के एरिया में से, मैंने क्या कहा एरिया ऑफ सर्कल, अगर इस पूरे सर्कल के एरिया में से मैं इस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर दूं, ये वाला पोर्शन अगर मैं इसको माइनस कर दूं, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो अगर मैं इस पूरे सर्कल के एरिया में से ये वाला हिस्सा हटा दूं तो बाकी का जो कोड के ऊपर वाला पोर्शन है उसका एरिया आ जाएगा, और वो जो एरिया है वो क्या एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज, say this is the center of a circle and this is the chord AB, this is the chord AB, chord AB। कंसेप्ट इज, अगर सेंटर ऑफ ए सर्कल से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, सेंटर ऑफ ए सर्कल से अगर हम कोड पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो लाइन होती है इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। सेंटर ऑफ ए सर्कल से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को क्या करता है बाइसेक्ट करता है, यानी कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, line drawn from the center of circle bisects the chord। line drawn from the center of a circle, हम center of a circle से जब एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसको आप ऐसे लिखो perpendicularly bisect the chord, perpendicularly bisect the chord, bisect the chord। सेंटर से ये जो लाइन होती है वो इसके परपेंडिकुलर भी होगी और वो इसको बाइसेक्ट भी करेगी, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, देखो अगर मैं एक क्लॉक बनाता हूं, क्लॉक, तो क्लॉक में ये जो छोटी वाली जो सुई होती है इसको हम क्या कहते हैं आवर हैंड, और जो ये बड़ी वाली सुई होती है इसको हम कहते हैं मिनट हैंड। ये क्या होती है मिनट हैंड। मिनट हैंड ये वाली जो सुई होती है ये 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। मैंने क्या कहा आपको, एंगल मेड बाय मिनट हैंड, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। यानी कि 1 मिनट में जो हल्का सा क्लिक करती है वो कितने डिग्री पर करती है, वो करती है 6 डिग्री पर, वो करते हैं 6 डिग्री पर। एक ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। टोटल कितने कंसेप्ट हो गए, 8 हो गए, और कोई कंसेप्ट रह गया हमारा, एक कंसेप्ट हो रहा है छोटा सा, वो भी बता देता हूं आपको। से दिस इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल के 4 इक्वल पार्ट्स होते हैं, एक सर्कल के 4 इक्वल पार्ट्स होते हैं, 1 2 3
and 4, and these part are called as quadrant. These part are called as quadrants. तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी कि अगर आपको एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, अगर आपको एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। एक क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है वो कितना होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो थे आपके कंसेप्ट इस चैप्टर के। टुडेस क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा? जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।